नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे। रामकथा पार्क के हेलीपैड पर पहुंचे सीएम का स्वागत स्थानीय नेताओं और अधिकारियों ने किया। मुख्यमंत्री के साथ प्रमुख सचिव संजय प्रसाद भी मौजूद थे। रामकथा पार्क से हनुमानगढ़ी के लिए सीएम रवाना हुए और वहां पर उन्होंने हनुमान लला का दर्शन पूजन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज समीक्षा बैठक की। लखनऊ से तमाम वरिष्ठ अधिकारी समीक्षा बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। अयोध्या के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद शुरू हुआ निरीक्षणों का दौर। बता दें कि हनुमानगढ़ी रामलला दर्शन पूजन के बाद राम जन्मभूमि परिसर से राम कथा संग्रहालय के लिए सीएम रवाना हुए थे, जहां पर उन्होंने होम स्टे में शामिल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया। 2 दिवसीय यात्रा पर हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, जो कल सुबह बड़ी देवकाली मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आयुक्त सभागार में अयोध्या के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद कचहरी के पीछे बने मल्टीलेवल पार्किंग का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद वह अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए, जहां पर उन्होंने राम मंदिर के दर्शन मार्ग को भी देखा। इसके बाद पत्रकार वार्ता का उनका कार्यक्रम है। पहले पत्रकार वार्ता राम कथा संग्रहालय में होनी थी, बाद में उसका स्थान परिवर्तन कर दिया। तो बता दें कि कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में हैं और अयोध्या में उनका होना माना जा रहा है कि दीपोत्सव को लेकर के ही मुख्यमंत्री दिशा निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। इस बार पिछली बार की अपेक्षा और बड़े लेवल पर दीपोत्सव का आयोजन होना है। फिर जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राम लला के नवनिर्मित मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी शिरकत करना है। जिले में आज से दुर्गा पूजा पूरी तरह से शुरू हो गई है। दुर्गा पूजा महोत्सव शुरू हुआ है। सारे पंडालों में प्रतिमाओं के कपाट खोल दिए गए हैं। इस बीच यातायात डायवर्जन चल रहा है। हर ओर माता की जय जयकार सुनाई दे रही है। पूरा भक्तिमय माहौल बन गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गणेश नगर मकबरा की। देर शाम की पूरी तरह से रोशनी में नहाया शीतला धाम और यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे आरती में शामिल होने श्रद्धालु। महिला हो पुरुष हो, पूरी कतार लग गई है यहाँ पर माता शीतला के धाम पर, जहाँ पर माँ शीतला के दर्शन पूजन करने और उनकी आरती में शामिल होने श्रद्धालु पहुंचे हैं। बता दें कि हर ओर माँ के जयकारे लग रहे हैं। दुर्गा पूजा महोत्सव पूरी तरह से समाप्त पर है। शहर में यातायात डायवर्जन भी लागू है और इसके साथ श्रद्धालु विभिन्न मंदिरों में पहुंच करके, देवी मंदिरों में पहुंच करके जहां दर्शन पूजन कर रहे हैं, वहीं पंडालों में भी अब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मां के कपाट खुल चुके हैं। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के संबंध में आज पार्टी की अयोध्या की जिला इकाई और अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रवक्ता और जिला प्रभारी संजीव निगम के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। धरने के बाद भारत के राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। जिलाध्यक्ष अनिल कुमार प्रजापति ने बताया कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी द्वारा 12 घंटे तक छापेमारी की गई। 8 दिनों तक उन्हें रिमांड में लेकर पूछताछ की गई, लेकिन जांच एजेंसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। इन सब के बावजूद सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। सांसद संजय सिंह के खिलाफ ये पूरा मामला फर्जी, बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस गिरफ्तारी के विरोध में पूरे प्रदेश में आंदोलनरत हैं। मणिपुर हिंसा में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने जैसे जघन्य अपराध के खिलाफ सदन में उन्होंने आवाज उठाई, तो पूरे राज्यसभा के सत्र भर के लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया। सांसद संजय सिंह जो अडानी के मामले को लगातार संसद में उठाते रहे, अडानी के घोटालों को लगातार खोलते रहे और उसी के कारण जो है ईडी ने उनके घर पे छापा मारा और तथाकथित शराब घोटाले को लेकर माननीय सांसद संजय सिंह पे आरोप लगाकर
झूठा आरोप लगा के उन्हें गिरफ्तार किया गया, जबकि छापे में 6 से 7 घंटे उनके घर पे छापे की कार्रवाई ईडी ने की। एक पैसा नहीं, एक कागजात नहीं, एक सोना नहीं, कहीं ज़मीन खरीदने का कोई कागजात नहीं, कोई चीज़ बरामद नहीं हुई, लेकिन झूठा आरोप लगाकर ईडी ने माननीय सांसद संजय सिंह को जेल में डाल रखा है। उन्हीं के विरोध प्रदर्शन में हमने इससे पीछे भी धरना प्रदर्शन किया था और आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके इस बात को उठाते रहेंगे और जो है जब तक संजय भैया रिहा नहीं हो जाते। बिल्कुल सरकार का रवैया तानाशाही है जो है, और ईडी और सीबीआई के माध्यम से विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। देखिए 24 का चुनाव है जो है, और इस तरह से जब विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं जो है, केंद्र में बैठी तानाशाह सरकार विपक्ष की आवाज़ को दबा रही है। बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, जनता देख रही है किस तरह एक तथाकथित शराब घोटाले में माननीय सांसद संजय सिंह जो गरीबों मजलूमों की आवाज़ संसद में उठाते थे, यहाँ तक कि अभी उन्होंने जो है पिछले पेंशन जो शिक्षकों की मांग लगातार वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, पुरानी पेंशन की बहाली की के बारे में भी माननीय सांसद संजय भैया ने जो है संसद में आवाज़ उठाई। तो लगातार गरीबों मजलूमों के लिए हमेशा काम करते रहे हैं। अभी हमारा जो है 27 तारीख को दिल्ली मुख्यालय पे जो है धरना प्रदर्शन है। और लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर आज सोहावल के पास 2 वाहनों की टक्कर हो गई। एलपीजी गैस से लदे ट्रक और एलपीजी गैस के कैप्सूल टैंकर में जोरदार टक्कर हुई। गैस टैंकर के आगे के परखच्चे उड़ गए। ट्रक को छोड़ करके दोनों ही गाड़ियों के ड्राइवर फरार हो गए। काफी देर तक लंबा जाम यहां लगा रहा। सोहावल ओवरब्रिज के पास ये घटना हुई। रौनाही पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवे पर लगे जाम को हटवाया। काफी देर तक यहां पर जाम लगा रहा। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। 24 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होना है। माना जा रहा था कि फतेहगंज ओवरब्रिज के पास जहां से मूर्तियों को निकलना है उसका निर्माण कार्य समय से पूरा नहीं हो पाएगा। केंद्रीय दुर्गा पूजा रामलीला समन्वय समिति ने भी इस बात को लेकर नाराजगी जताई थी, लेकिन चौक के लिए इसी रास्ते से मूर्तियों को जाना है। इसको देखते हुए संबंधित विभाग दिन रात तैयारी करके इसमें जुटा है। सहायक अभियंता ने बताया कि आज रात तक ये सड़क कंप्लीट कर ली जाएगी। उनका कहना था कि दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर के किसी भी प्रकार की यहाँ पर लापरवाही नहीं बरती गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिन रात काम चल रहा है और आज रात तक यहाँ पर सड़क पूरी तरह से बना दी जाएगी, जिससे प्रतिमाओं को यहाँ से निकलने में कोई परेशानी ना हो। दशहरे और दुर्गा पूजा के पर्व के शोभा यात्रा और विसर्जन यात्रा को लेकर हमारी तैयारियां बहुत तीव्र गति से चल रही हैं। ये सड़क जो है लगभग 24 घंटे में हम तैयार कर देंगे। एकदम सुगम विसर्जन यात्रा निकले हमारी, इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और 24 घंटे के अंदर आपको ये रास्ता कहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक में शामिल होने अयोध्या पहुंचे अपर मुख्य सचिव ऊर्जा महेश कुमार ने आज कहा कि विजन डॉक्यूमेंट को नगर विकास विभाग कोऑर्डिनेट कर रहा है। उस दिशा में ऊर्जा विभाग भी अपना दायित्व निभा रहा है। ऊर्जा विभाग ने काफी काम अयोध्या में पूरे किए हैं। जो बचे काम हैं वो नवंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे। रामपथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ पर जो ओवर हेडलाइंस लगी थी उन सबको हटाकर अंडरग्राउंड केबलिंग लगभग पूरी हो चुकी है। कुछ जगहों पर डक्ट बनाया जाना बाकी है। डक्ट बनने के बाद वहां भी केबलिंग का काम पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अलावा नए कनेक्शन क्षमता वृद्धि के नए ट्रांसफार्मर लगभग लगवा दिए गए हैं। लता मंगेशकर चौक के ऊपर जा रही हाई टेंशन ओवर हेडलाइन को भी हटवाया गया है। अयोध्या का जो विकास का विजन डॉक्यूमेंट बना हुआ है, जिसको नगर विकास विभाग इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, समन्वय कर रहा है, उस दिशा में ऊर्जा विभाग की भी कुछ दायित्व हैं और अतिरिक्त ऊर्जा विभाग के भी कुछ दायित्व दिए गए हैं। उसके हिसाब से हम लोगों ने पूरी तैयारी की हुई है। काफ़ी काम हम लोगों ने पूरे भी कर दिए हैं
और जो शेष कार्य हैं उनको भी प्रयास यही है कि नवंबर के आखिर तक हद से हद उसको पूरा करा दिया जाए। आपके शहर में, अयोध्या में जो मुख्य मार्ग हैं, चाहे रामपथ हो, भक्ति पथ हो, इन सभी पे जो ओवरहेड लाइंस लगी थी उन सबको हटा करके अंडरग्राउंड केबलिंग करने की बात थी, जो कि लगभग पूरी हो गई है। पीडब्ल्यूडी द्वारा कुछ डक्ट बनाया जाना बाकी है, वो जैसे ही बन जाते हैं वो भी उसको हम पूरा करा देंगे। उसके अलावा जो नए कनेक्शंस यहाँ जारी किए जाने थे, क्षमता वृद्धि होनी थी, जो नए ट्रांसफार्मर लगने थे, वो सब भी लगवा दिए गए हैं। उनकी क्षमता वृद्धि भी कर दी गई है। और जो लता चौक के ऊपर एक ओवरहेड लाइन जा रही थी काफ़ी बड़ी हाई वोल्टेज की, उसको भी हटवा दिया गया है। अतिरिक्त ऊर्जा की तरफ से आपके अयोध्या में तमाम स्मार्ट सोलर लाइट, हाई मास्ट और स्ट्रीट सोलर लाइट्स, ऐसी सब व्यवस्थाएं की गई हैं। आप यहाँ पर 40 मेगावाट का एक सोलर प्लांट भी आ रहा है अयोध्या में। सोहावल में उप जिलाधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संपूर्ण तहसील समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें कुल 167 शिकायतें आईं। मात्र 2 शिकायतों का ही मौके पर निस्तारण हो सका। जिले में मुख्यमंत्री के आगमन होने के कारण संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी के न होने के कारण आज तहसील दिवस फीका रहा और फरियादियों में मायूसी रही। तहसील दिवस में डीसी मनरेगा सोहावल सविता सिंह, जिला कृषि अधिकारी ओपी मिश्रा आदि मौजूद थे। बीकापुर के विकासखंड परिसर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें इंडो टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियोगिता में लंका कोलंबो की सरजमी पर विजयी झंडा गाड़ने वाली अयोध्या की 3 बेटियों का स्वागत किया गया। अंडर 19 टेनिस बाल क्रिकेट टीम की राष्ट्रीय टीम में शामिल नीलम तृप्ति अरबिया का यहां अभिनंदन किया गया। चौके छक्के की बरसात करने वाली बेटियों को विकासखंड की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से खंड विकास अधिकारी गौरीसा श्रीवास्तव, सहायक विकास अधिकारी बद्रीनाथ पांडे, नायब तहसीलदार गर्म्या वर्मा, ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा ने स्मृति चिन्ह भेंट करके बेटियों को देश को गौरवान्वित करने के लिए धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के आयोजक मुकुल आनंद समाजसेवी ने बताया कि गरीबों के घर भी देश का नाम रोशन करने वाले छात्र छात्राएं प्रेरणा का स्रोत हैं। अयोध्या की बेटियों ने एक अलग प्रेरणा दी है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विजय गौड़, मुकेश निषाद, श्रवण शर्मा, अहमद विशाल सिंह आदि ने सहभागिता की। ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा ने विकासखंड क्षेत्र में निर्मित होने वाली किसी एक सड़क का नाम तृप्ति के नाम रखने की घोषणा की। सफाई संघ के अजय शर्मा, संतोष शर्मा, सालिग्राम ने संघ की तरफ से बेटियों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। गर्व का पल है ये कि हमारे ब्लॉक की और हमारे विकास खंड के बच्चे और हमारे जिले के बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीत करके आई हैं और भारत का परचम लहरा करके आई हैं। मैं सभी को ढेर सारी बधाई देती हूँ और चाहती हूँ कि इसी तरीके से वो आगे भी हमारे देश का नाम और रोशन करें। तो और इन बेटियों की कर्तव्यपरायणता हम सब के दिन और रात में शुभ रात्रि कह लीजिए कि लाने के लिए, देश के गौरव को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए और विशेष तौर पर अयोध्या की अस्मिता को विश्व पटल पर पुष्पादित करने के लिए मैं इन बेटियों का, इनके माता, इनके पिता, इनके कोच सबका अयोध्या की धरती से विकासखंड बीकापुर परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके कर्तव्यपरायणता के लिए, इनके उज्जवल भविष्य के लिए और भविष्य में आदरणीय प्रमुख जी, आदरणीय वीडियो मैम और पूरे विकासखंड बीकापुर परिवार की तरफ से इनके उज्जवल भविष्य में जो भी गुंजाइश होगी, जो करना होगा हम लोगों को, जो हम सबका जो कर्तव्य होगा उसके लिए हम सब कंधे से कंधा मिलाकर चल। जैसे कि चंद्रयान 3 गया उसमें, लेकिन सैटेलाइट ही पहुंचा है, लेकिन लॉन्चर और जो उसके ईंधन फ्यूल्स थे उसको पहुंचाने में उनका ज्यादा योगदान था। जैसे हमारे सर, हमारी फैमिली मेंबर्स, मम्मी पापा, बाकी लोग। वहाँ जाके तरह तरह के कल्चर को ऑब्जर्व करने को मौका भी मिला और अपनी टीम को इंडिया के रूप में प्रतिनिधित्व किए हम वहाँ जाके। तो इंडिया की जो प्लेस आई है वो काफ़ी सालों बाद आई है, तो बहुत अच्छा लगा। बीकापुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत माझा सोनौरा तथा चौरे चंदौली में शुक्रवार को पंचायत भवनों में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया और लोगों की समस्या सुनकर उसका समाधान किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। माझा सोनौरा में एडीओ बद्रीनाथ पांडे के निर्देशन में चौपाल का आयोजन हुआ। राम मंदिर के भूमि पूजन की तरह अयोध्या का मुस्लिम समाज
धन्नीपुर मस्जिद का शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ करवाना चाहता है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है। मुस्लिम समाज का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने ही मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी है, तो राम मंदिर के भूमि पूजन की तरह प्रधानमंत्री को मस्जिद का भी भूमि पूजन करना चाहिए। जो प्रधानमंत्री हैं वो पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं और जितने लोग भी बसते हैं हिंदुस्तान में, हर एक के वो प्रधान हैं और हर एक के स्वार्थ के लिए वो काम करते हैं। तो जब वो अयोध्या में आए तो जहाँ वो हिंदुओं के मंदिर का वो करें शिलान्यास और उद्घाटन करें, वहीं पर वो जो बाबरी मस्जिद की जो जगह दी है सुप्रीम कोर्ट ने, वहाँ भी वो पहुँचें और मुसलमानों के सामने वहाँ भी मस्जिद का शिलान्यास करें और एक ऐसी अजीमुशान मस्जिद की तामीर करवाएं जो ताजमहल जो आज पूरी दुनिया में माना जा रहा है, उससे भी ऊपर उठकर उस मस्जिद को लोग जाने और पहचाने और वहाँ देश दुनिया से लोग आकर के वहाँ अपने पालनहार की वंदना करें और इबादत करें। हमारा मानना ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, उस बाबरी मस्जिद के कंपनसेशन में धन्नीपुर में एक मस्जिद भी बनेगी और यहाँ राम मंदिर बन रहा है, तो हमारा मानना ये है कि जो उद्घाटन वो करें तो उसी तरीके से धन्नीपुर में जो मस्जिद है प्रधानमंत्री खुद और इमाम बुखारी को लेकर के दोनों आए और इसके शिलान्यास करें। इससे देश में एक अच्छा पैगाम जाएगा जो हमारा हिंदुस्तान या गंगा जमनी तहजीब है, इसको और बल मिलेगा।